YouTube के चैनल युवान सरकार बांका में आपका स्वागत है। आज जीव विज्ञान के 25 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट यानी MCQ लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, लाइसोसोम आत्मघाती थैली, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस, नाभिक लिपिड उपापचय। यानी राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री बिल्कुल सही है, लाइसोसोम आत्मघाती थैली बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस सही है, नाभिक लिपिड उपापचय यह गलत है। यानी निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है? तो नाभिक लिपिड उपापचय। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम ईस्ट। आंसर है बैक्टीरिया, आंसर ए, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, आंसर ऑप्शन ए बैक्टीरिया। पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? प्रश्न 3, पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? ऑप्शन है मेरिस्मेटिक, एस्केलेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। ऑप्शन है मेरिस्मेटिक, एस्केलेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। आंसर होगा कोलेनकाइमा, आंसर है कोलेनकाइमा। किस में ग्लाइकोजन पॉली बी, हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट कणिकाएं, सल्फर कणिकाएं और गैस पुटिका शामिल हैं? ऑप्शन है फ्लैजेला, साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली, मोसोसोम। तो इसके आंसर होंगे साइटोप्लाज्मा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, इसमें शायद मिस हो गया है, 2 ही ऑप्शन दे पाए हैं। तो साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, तो आंसर हो जाएगा इसमें साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें देख कर की थी। किन्हें देख कर की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज किन्हें देख कर की थी? तो ऑप्शन है प्याज की झिल्ली, पतली कॉर्क के टुकड़े, तालाब के जल। कोई विकल्प सही नहीं, कोई विकल्प सही नहीं। तो ऑप्शन है, तो आंसर है पतली कॉर्क के टुकड़े, पतली कॉर्क के टुकड़े। चलिए 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कौन कहलाता है? तो ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो आंसर है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन है सेल्यूलोज की, ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की, सक्रोज की। पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, अंतःद्रव्य जालिका किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है? ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, लवक, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो आंसर है ऑप्शन डी, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती है? किसी पौधे के किस भाग में मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन है पत्ती, तना, बीज, जड़। यानी आंसर होगा पत्ती, आंसर होगा पत्ती, आंसर होगा पत्ती, ऑप्शन ए पत्ती। अगला प्रश्न है, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में किस सिद्धांत का है? जैव विकास का सिद्धांत, वंशानुगत का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत। तो आंसर होगा कोशिका सिद्धांत, ऑप्शन सी, कोशिका सिद्धांत, ऑप्शन सी, कोशिका सिद्धांत। ल्यूमेन हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज किस में की थी? सागर के जल में, मिट्टी में, मानव शरीर में। किस में की थी? सागर के जल में, यानी तालाब के जल में, सागर के जल में, मिट्टी, मानव शरीर। ऑप्शन होगा तालाब के जल में। यानी कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ, तालाब के जल में। सर्वप्रथम हम टिक लगा देते हैं तालाब के जल में। कोशिका में स्थिर तरल जैविक पदार्थ जो जीव द्रव्य का नाम किसने दिया है? कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जो जीव का द्रव्य नाम किसने दिया है? तो नाम किसने दिया है? इसका नाम दिया है J.E. पुरकिंजे। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, के पुरकिंजे, एम स्लाइडन। ऑप्शन सी पुरकिंजे, ऑप्शन सी पुरकिंजे। केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियम। ऑप्शन सी केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। अगला प्रश्न है, किन कोशिकाओं में प्रचुर
सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होती है। तो ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, प्रोटीन, पानी। तो ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, प्रोटीन, पानी। आंसर होगा आपका, आंसर होगा पानी। आंसर होगा डी, पानी। आंसर होगा पानी। आंसर होगा यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प प्रासरण विलयन है तो कोशिका संभवतः क्या होगी? कोशिका संभवतः फूलेगी, स्थिर रहेगी, सिकुड़ेगी, कोई विकल्प सही नहीं। ऑप्शन ए फूलेगी, ऑप्शन ए फूलेगी। जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल क्या कहलाती है? प्रासरण, अवसादन, अवसेपन, स्वीडन। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रासरण, अवसादन, अवसेपन, स्वीडन। ऑप्शन ए प्रासरण, ऑप्शन ए प्रासरण। ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन कहाँ होता है? गोल्जी का कोशिका द्रव्य। आंसर है कोशिका द्रव्य। वृक्ष की छालों की कोशिकाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है जो इन्हें गैसों तथा जल के लिए अभेद बनाता है? जल के लिए अभेद बनाता है। सेल्यूलोज, सुबेरिन, पैक्टिन, लिग्निन। सेल्यूलोज, सुबेरिन, पैक्टिन, लिग्निन। तो ऑप्शन है सुबेरिन। पादपों की छाल की कोशिकाओं की भित्ति में सुबेरिन रसायन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न सरल और अस्थायी ऊतकों में कोशिकाओं में मध्य रिक्त स्थान का सही घटनाक्रम है? तो सीधा हमने आंसर को ही लिया है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। किस प्रक्रिया द्वारा विभेज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक अस्थायी रूप, आकार तथा विशिष्ट क्रिया ले लेती है? ऑप्शन है सीमांकन, संगठन, सरलीकरण और विभेदीकरण। सीमांकन, संगठन, सरलीकरण और विभेदीकरण। तो इसका आंसर होगा आंसर डी, विभेदीकरण। आंसर डी, विभेदीकरण। आंसर डी, विभेदीकरण। अंतिम प्रश्न है, कोशिका से कौन से प्रकार के अस्थायी ऊतक जलीय पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करता है? एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा अस्थायी ऊतक जलीय पौधे को तैरना में सहायता करता है। कारण है एरेन्काइमा एक स्पंजी ऊतक है जो पत्तियों, तनों, जड़ों में रिक्त स्थान यानी वायुकोश बनाने का कार्य करता है। इन वायुकोशों से गैसों का आदान प्रदान होता है एवं जलीय पौधों को उत्प्लावन, तैरने में सहायता प्रदान करता है। चलिए हम युवान सीरीज के अंतर्गत MCQ देख रहे थे, इसको आज हम समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।